और कितने तेजी से इस युद्ध में समीकरण बदलते जा रहे हैं। क्या वैगनर सेना दाखिल होगी हिजबुल्लाह की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम्स, क्या F-35 को निशाना बना सकते हैं? कई इस तरह के सवाल हैं, लेकिन इस समय श्वेता सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हसन नसरल्लाह आज शाम को क्या बोलेंगे और उससे इस युद्ध का क्या रूप बदलेगा। हिजबुल्लाह अगर शामिल होता है तो खतरा बढ़ जाएगा। गौरव, बहुत अजीब सी चीज पूरे उस इजराइल में रहते हुए जो आप लोगों ने भी महसूस की होगी, हमेशा ये इस बात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होता है कि गाजा को बॉम्ब किया जा रहा है, गाजा को बॉम्ब किया जा रहा है। बॉम्ब इजराइल को भी किया जा रहा है। उनका आयरन डोम है जो 10% नहीं चलता है, वो रॉकेट्स गिरते हैं, मिसाइलें गिरती हैं, क्षति होती है। अगर नहीं होता तो उतनी ही क्षति यहां पर भी हो रही होती। अव्वल तो सबसे पहले आपका आक्रमण किया है गाजा की तरफ से, हमास के आतंकियों ने किया, और दूसरी चीज है कि रोज वहां पर जब टेलवीव शहर तक कम से कम 5 बार दिन में आक्रमण हो जा रहे थे। अभी कल जब मैं जैसे ही मेरा विमान वहां से निकला है गौरव, उसके बाद जैसे मैं अबू धाबी में लैंड की हूं, वहां पर मुझे अलर्ट आ गया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के बाहर एक रॉकेट गिरा है। तो हमले लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। अब अगर एक डबल स्टैंडर्ड रखकर एक बात कही जाएगी, देखिए युद्ध में कोई भी पक्ष सही नहीं होता है। जो शुरुआत करता है वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि अंत कोई नहीं कर सकता है उसका। और अब नसरुल्लाह जिस तरह की बात वहां से करेगा, उसमें हम जानते हैं किस तरह की बातें होंगी, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से भले वो आतंकी संगठन हाँ करेगा, लेकिन लेबनान की अपनी मजबूरियां हैं। आपने बड़ी बात की, भले ही हसन नसरल्लाह इस तरह की बातें करे हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन क्या लेबनान शामिल होना चाहेगा? क्योंकि शिव साफ तौर पर इजराइल की सेना ने यह कह दिया है, और इजराइल की सेना साफ तौर पर यह कह चुकी है अगर लेबनान शामिल हुआ तो गाजा पट्टी का जो हाल है वही बेरूत का हाल होगा। देखिए गौरव, हिजबुल्लाह बहुत ही अलग संगठन है हमास के। अगर आप तुलना करेंगे, हमास के पास जो है जिन हथियारों के साथ वो आक्रमण करते हैं वो सिर्फ ईरानियन रॉकेट्स हैं, लेकिन हिजबुल्लाह एक क्वाज़ाई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास जो हथियारे हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं, एंटी आर्मर वेपन्स जो हैं, उनके कुछ सरफेस टू एयर वेपन्स जो इस रिपोर्ट में जो हमने अभी देखा, जो इजरायली एयरक्राफ्ट को मार गिराने का क्षमता रखते हैं, वो ऑलरेडी तैनात है बॉर्डर पे। पिछले 2 बार 1978 और 1982 में 2 बार इस लेवल के हिंसा को लेकर इजराइल ने सदर्न लेबनान को इन्वेड किया है। तो सही बात है, ये याद रखना पड़ेगा। और अभी जो लेवल ऑफ वायलेंस है नॉर्दर्न बॉर्डर पे, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर में, वो अभी बिल्कुल उस लेवल के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, थ्रेशोल्ड के नीचे है। लेकिन अगर वो ऊपर जाएगा तो इजराइल इन्वेड कर सकता है, जो वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि अभी उसका इजराइल का सबसे बड़ा फोकस गाजा पट्टी पर है, जो हमने रिपोर्टिंग करते वक्त देखा भी है। लेकिन अभी जो हसन नसरल्लाह, हम बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं गौरव की वो क्या बोलेंगे। वो इस्लामिक वर्ल्ड को लेकर जो इजराइल के खिलाफ जो यूनिटी है उसके बारे में बताएंगे, एक रेशियल वॉर के बारे में बताएंगे, जो पहले भी एक मैसेज आया है हिजबुल्लाह की तरफ से, वो सामने आएगा। क्या यह युद्ध अब बहुत घातक, बहुत निर्णायक रूप ले रहा है? क्योंकि इजराइल की सेना, आशुतोष, लगातार यह कह रही है कि हमारा फोकस गाजा पट्टी है, हमारा फोकस हमास को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अगर हिजबुल्लाह शामिल हुआ तो यह लेबनान के लिए वही स्थिति हो जाएगी कि लेबनान, बेरूत जिसे एक जमाने में पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, वो बिल्कुल गाजा पट्टी की तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। और यह बेरूत का शासन भी समझता है इस बात को। और शायद इसीलिए अब तक देखिए लेबनान की ओर से जो हमले हुए हैं उसमें हिजबुल्लाह, जो उसका सबसे बड़ा आर्म विंग है, वो हमले कर रहा है। लेकिन खतरा दरअसल गौरव तब होगा जब उसको ईरान या दूसरे हाउती जैसे संगठन, हालांकि वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और खासकर अगर रूस की वैगनर ग्रुप अगर वो उसको हथियार मुहैया कराती है, डिफेंस सिस्टम मुहैया कराती है, तब वो इजराइल के हमले को नाकामयाब करेंगे। अब हिजबुल्लाह प्रमुख क्या कहने वाले मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है, एक अंडर कवर आइडेंटिटी लेके मैं इसमें घुसा था, और लगातार आज जो मैसेजिंग चल रही है, दरअसल शुक्रवार है, शाम को 5 बजे के बाद पूरा इजराइल शबात जो है, एक पर्व जो होता है, उसका पालन करेगा। कल 5 बजे तक लगभग लोग पूरी तरह से टेलीविजन, मोबाइल एप्लीकेशन, हर चीज से दूर होंगे। और इसी वल्नरेबिलिटी को हमास ने इस्तेमाल किया था 7 तारीख को, कि जब लोग शबात का पालन कर रहे थे, उस समय त्योहार चल रहा था, और अटैक किया था। ऐसे में शुक्रवार का दिन चुन करके हिजबुल्लाह प्रमुख का जो भाषण होगा,
कितना प्रोवोकेटिव होगा, क्या वो ऐलान करेगा जंग की तरह, क्योंकि हूती ने कहा वो इस जंग में शामिल होना चाहते हैं। हमास पहले से ही अपना हमला और आक्रामक कर रहा है। इजराइल की चुनौतियां भले बढ़ रही है, वो गजा को उत्तर से, दक्षिण से और पूरब की ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आसपास के और पड़ोसी देशों के वो संगठन शामिल हो जाते हैं तो खतरा इजराइल के लिए भी बढ़ेगा और इजराइल में रहने वाले नागरिकों के लिए, क्योंकि उसको 3 तरफ से हमला झेलना पड़ेगा और उसका आयरन डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, उसका आर्या एरियल डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। लेकिन उसके बावजूद श्वेता ने बताया, शिव ने, हम सब ने वो खतरा देखा है कि रॉकेट के टुकड़े शहरों में गिरते हैं और कहीं न कहीं निर्दोष मारे जाते हैं। रक्षा के लिए आशुतोष वहां पर थर्ड टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम, हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी अमेरिका ने लगा दी है। अमेरिकन नेवी की दो और ये हम लगातार आपको मानचित्र पर ये दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका एक बहुत बड़े तरीके से दो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स वहां पर आ गए हैं। और श्वेता, ये एक तरह से इजराइल के पक्ष में पूरा गेम चेंजर बन जाता है। लेकिन रक्षा के लिए हाँ, पर क्या अगर विस्तार होगा, जो एक्चुअली आज की तारीख में, आज की दुनिया में ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सा देश वाकई एक एक्टिव वॉर का हिस्सा बनने के लिए सामने आएगा। यूक्रेन रूस का जब युद्ध छिड़ा, उससे पहले हम सब इस चीज में यकीन रखते थे कि नहीं युद्ध तो नहीं होगा, एक लिमिटेड ऑफेंसिव हो सकता है, लेकिन देखिए ऐसा युद्ध शुरू हुआ कि आज तक खत्म नहीं हुआ। इसीलिए आप आज किसी भी देश के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई ये युद्ध में शामिल नहीं होगा। आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप अभी की तस्वीरों को देखकर आकलन कर सकते हैं। अब जिन देशों से ये आतंकी संगठन आते हैं और वहां से आक्रमण कर रहे हैं, उनके पास शायद ये स्थिति नहीं है कि वो इसमें जुड़ पाए। लेकिन अभी तक जो शिया धड़े और सुन्नी धड़े अलग अलग लड़ा करते थे, वो अभी एक साथ खड़े हो गए हैं। ये बहुत पेचीदा स्थिति इस समय पूरी दुनिया के लिए बन रही है। अमेरिका डिफेंस में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अटैक में सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा देखकर समझ में आता है। लेकिन हालांकि उसने अपने सोल्जर्स को कहा था, ऑफर किया था, और इजराइल में जो सड़क पर चलने वाला आदमी भी है वो कहता है वी डोंट नीड देम, वी कैन फाइट आवर ओन वॉर। बिल्कुल, और ये अस्तित्व की लड़ाई है शिव। अमेरिका का पूरा सिस्टम वहां पर तैनात है। कई C-17 ट्रांसपोर्ट विमान, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान पहुंच रहे हैं बम हथियार लेकर, और अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप शिव जो वहां तैनात हैं, और वो हूथी रेबल्स की जो मिसाइलें आ रही हैं उन्हें लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया इस सीरिया पर। यह दिखाता है कि ये अमेरिका भी जानता है कि अगर इजराइल की सुरक्षा नहीं की गई, जिस तरह से सऊदी अरेबिया की सुरक्षा नहीं कर पाया था अमेरिका, वो सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए है। अरामको की सुरक्षा में अमेरिका नहीं आया था आगे, इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका को आना ही पड़ेगा शिव, कोई विकल्प नहीं है उसके पास। बिल्कुल गौरव, और जैसे हम हिजबुल्लाह के बारे में बात कर रहे थे, हूती संगठन जो है यमन में, उनके पास भी सेना लेवल के हथियार है। मैंने अभी इजरायली एम्बेसडर जो है दिल्ली में, एम्बेसडर नाउर गिलोन से बात किया, और जो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, डेटा है, 36 अटैक्स हुए हैं यमन की तरफ से, हूतियों की तरफ से, और अभी जो इंटरसेप्शंस हुए हैं 36 हुए हैं। लेकिन जो अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के बैटल ग्रुप्स तैनात किए हैं, एक रेड सी में और एक मेडिटेरेनियन में, वो एक डेटरेंट इफेक्ट के लिए तैनात हुए हैं। लेकिन अमेरिका बिल्कुल तैयार है अगर ये युद्ध इजराइल के बाहर फैलता है तो, इफ इट बिकम्स अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो एम्बेसडर गिलन ने मुझे बताया रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स, गौरव, वो ये है कि इजराइल का जो असेसमेंट है अभी, जो गाजा के खिलाफ जो आक्रमण हो रहा है, वो 1 या 2 महीने और चलेगा, क्योंकि एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट अभी है, एक फुल स्केल इन्वेजन नहीं होगा। और वो इसलिए है कि अमेरिका से बहुत ही भारी दबाव है, बहुत प्रेशर है अमेरिका से कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे फोकस रखो और लिमिटेड ऑपरेशंस करो ताकि हमास बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए गाजा में। लेकिन इजराइल का एक परेशानी है, एक कंसर्न है कि वो अपने सबसे बड़ा एलाय जो है अमेरिका, जो उनको फंडिंग देता है, एड देता है, सपोर्ट भी देता है, हथियारे भी देता है, उनको सुनना पड़ेगा। उनकी जो बात है, उनके उसके दबाव में आ सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है अभी गाजा में, वो काफी उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये इजराइल का सबसे बड़ा कंसर्न है अभी। और विस्तार से हम आपको कुछ तस्वीरें भी इस समय दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें आपको भी हैरान करेंगी। गौर से देखिएगा आप इन तस्वीरों को, किस तरह से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब
21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी अब हमास के आतंकवादियों के पास भी है। उनके पास ड्रोन्स हैं, उन ड्रोन से वो बम गिरा रहे हैं, इस तरह से बम गिरा रहे हैं। उनके पास वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, चाहे वो रूसी ओरिजिन की है या इरानियन ओरिजिन की है, जिनसे वो सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं किस तरह से जो मरकावा मार्क 4 टैंक्स हैं और किस तरह से ये तस्वीरें, ये देखिए, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और आरपीजीज, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। हमास के आतंकवादियों के पास आरपीजी है, सुरंगों से निकलते हैं। गौर से देखिएगा इस तस्वीर को, सुरंग से निकल रहे हैं और ये फायर किया और ये देखिए, ये टैंक तक पहुंचकर उसे ध्वस्त करने की कोशिश, बख्तरबंद गाड़ी को ध्वस्त करने की कोशिश हमास के आतंकी कर रहे हैं। और श्वेता, ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमास ने हार बिल्कुल नहीं मानी है। वो भी गिरिला वॉरफेयर, गिरिला टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। नहीं, और देखिए ना, अजीब सी बात है कि अपने देश में टनल बनाने के पैसे रहे, अपने क्षेत्र में बॉम्ब शेल्टर बनाने के पैसे नहीं रहे। ये हथियार खरीदने के लिए पैसे हैं, वो प्रोटेक्शन अपने नागरिकों के लिए खरीदने के पैसे नहीं है। आप विक्टिम प्ले कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने आतंक फैलाने के बाद, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए जिन्होंने शायद आपको चुना। शायद चुना इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आतंकी संगठन किसी भी तरह से खुद को चुनवा सकता है, पर इस तरह के हथियार अगर किसी के पास आ रहे हैं तो या तो कोई देश सीधे तौर पर मदद कर रहा है, बोले ना बोले, या फिर आपके पास उतने पैसे हैं, उन टनल्स का जो आप स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे इतने सालों तक, आपने उसका इस्तेमाल किया है, आज वो हथियार सामने नजर आ रहे हैं। एंटी टैंक हालांकि जो उनके गन्स हैं उन सबको चिन्हित करके नष्ट भी कर रही है इजराइल की सेना, लेकिन आईडीएफ को क्षति भी हो रही है। और मुझे लग रहा है ये ग्राउंड ऑपरेशंस, क्योंकि हम जब कश्मीर के क्षेत्र में देखते हैं गौरव, तो आपको लगभग वो स्थिति समझ में आती है, पत्थरबाजी चल रही है उन टैंकों पर जैसे वो दाखिल हो रहे हैं, और वैसी ही तस्वीरें आपको इस समय गाजा पट्टी से दिख रही हैं। हालांकि भारत ने तो नियंत्रित कर लिया, मुझे लगता है कि इन्हें भी सीखना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल, और इंडियन आर्मी का आशुतोष अर्बन वॉरफेयर में जो जबरदस्त एक्सपीरियंस है, जिस तरह से इजराइल अभी गाजा पट्टी में घुसा है आशुतोष, बहुत कठिन इजराइल के लिए भी ये अर्बन वॉरफेयर गाजा पट्टी में। और वो दरअसल इसलिए हो रहा है गौरव, हमास आतंकी संगठन हमें मानते हैं, लेकिन बहुत सारे देशों ने उसे आतंकी संगठन का दर्जा दिया नहीं है। और दरअसल वो फिलिस्तीन का आर्म्ड विंग है, और जब आर्म्ड विंग है तो जाहिर है फिलिस्तीन का पैसा वो इस्तेमाल करता है। मेरे हाथ में अभी आप जो तस्वीर देख, वीडियो दिखाया है जी, ये अरबिक में कुछ लिखा हुआ, और ये जाहिर है कि ये हमास का खुद का बनाया हुआ। मैंने कई सारे ऑलिव ग्रीन के वो टुकड़े देखे जिसपे रशियन मार्क्स भी थे, वो टुकड़े यहाँ वहां गिरे थे। अब जब आप टनल बनाते हैं, जमीन से 10 फीट नीचे है, जिसकी मोटाई लगभग आधा फीट है, और अगर आपने 500 मीटर ऐसा टनल बना, उतने में आप एक अस्पताल बना सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही दिखाता है कि कितना खतरनाक ये युद्ध आने वाले दिनों में होने वाला है।